बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्यारे बच्चों, कई दिन से लगातार सत्संग की ज्ञान गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, सत्संग और ज्ञान के जो आयाम बनाए जाते हैं और उन्हीं सब चीजों से देखिए मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ मिलता है। कहीं पर कोई आयोजन किया जाता है या कोई कार्यक्रम होते हैं, शंकराचार्य ने जैसे 4 ये धर्म के मेले लगवाए, उज्जैन, नासिक, उत्तरा, हरिद्वार और प्रयागराज। 4 धामों की उन्होंने स्थापना किया। देखिए, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो जब उत्तराखंड जाएंगे तो अंतिम छोर पर बद्रीनाथ है, और पश्चिम भारत आप द्वारका पहुंच जाएंगे, और पूर्व भारत आप उड़ीसा, और फिर दक्षिण भारत आप कहाँ पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भारत के दक्षिण छोर में जो आगे श्रीलंका पड़ जाता है, रामेश्वरम, इसको कन्याकुमारी कहते हैं। कि इस छोर से उस छोर तक जब व्यक्ति जाएगा, पूरब से पश्चिम जाएगा, उत्तर से दक्षिण जाएगा, तो पूरा इंडिया टूर हो जाएगा। तो उन्होंने किस उद्देश्य को लेकर के इन सब चीजों की स्थापना किया था, और उसी समय से परंपरा चली आ रही है। इसी उद्देश्य को लेकर किया था कि गृहस्थी से ऊब करके लोग जब बाहर जाएंगे तो किस प्रकृति में वहां के लोग रह रहे हैं, और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी रहनी कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, तो उससे देखिए जीवन में एक अच्छी सीख मिलती है। देशाटन और तीर्थाटन जो किया जाता है, इसका मेन मकसद ये, राम रहीम कहीं नहीं बैठे हैं। हम द्वारिका गए थे तो वहां के पंडों ने हमसे कहा कि वही स्थान है जहां मीराबाई देखिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था। तो मैंने कहा, क्या श्री कृष्ण महाराज मीरा को मिले थे? मीराबाई यहाँ आई कि श्री कृष्ण मथुरा में होंगे, गोकुल में होंगे, वृंदावन में होंगे, या नंदगांव बरसाना में होंगे? जब वहां नहीं मिले श्री कृष्ण, तो देखिए मीराबाई द्वारका की तरफ चल देती हैं। अपने समय और देश काल समाज में व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उसकी उम्र होती है, 100-150 साल, 50 साल, उसके बाद उसका शरीर छूट जाता है। सब लोग पढ़ चुके हैं कि यदुवंश का जब विनाश हुआ तो श्री कृष्ण महाराज देखिए कितने त्यागी थे। वो तपस्या करने जंगल को चले गए। जिसका सारा परिवार मार दिया जाए और वो फिर तपस्या करने जाएगा, वो तो रो रो के मर जाएगा। लेकिन इतना उनके अंदर ज्ञान था कि वो दुखी नहीं हुए, वो तपस्या करने चले गए, और फिर वहीं पर देखिए बहेलिया द्वारा उनका प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया, सब लोग जानते हैं। अब उसके बाद आप उस व्यक्ति को ढूंढो तो क्या वो मिलेगा? आपके पिता, पितामह, बाबा, दादा, काका, न मालूम कितने लोगों का शरीर छूट गया, आप उनको आज ढूंढिए तो क्या वो मिलेंगे आपको? वो मिलने वाले नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल गया। जीव जो है विनाशी होता है, वो दूसरी खान में चला गया, तो उस रूप में नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने जो सीख दिया था, जो ज्ञान दिया था, देखिए उस ज्ञान को, उस सीख को जो व्यक्ति अपनाएगा,
जो व्यक्ति जीवन में उस शिक्षा को ग्रहण करेगा तो देखिए उसका जीवन जो है, उसका जीवन देखिए शांति और सुख से भरपूर हो जाएगा। तो 4 धामों की जो स्थापना हुई तो इसीलिए स्थापना उन्होंने किया कि आदमी कहीं चलता है, कहीं जाता है तो कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है कि यहाँ तक जा करके वहां रुक जाएंगे हम, तब तो व्यक्ति जाता है। अगर समुद्र के किनारे तक कोई चीज न बनाई जाती तो वहां क्या लेने जाता व्यक्ति? वहां जाता है, वहां तक ठहर जाता है। फिर रास्ते में जितने प्रांत पड़ते हैं, जितने लोग मिलते हैं, देखिए जो लोग कूप मंडूक बने होते हैं, तो कूप मंडूक बनने से क्या होता है? कुएं का मेढक, कुएं के मेढक बने हुए हैं तो उनको इतना ही पता रहता है कि कुआं के अंदर क्या होता है। और जो बाहर गया है हर चीज, हर सभा में, इसीलिए देखिए कोई अच्छी अगर सभा है, कोई सत्संग है कहीं पर, तो उसमें समय निकाल करके जाना चाहिए। जाने से क्या होता है? कहाँ कहाँ के लोग मिलते हैं, सबसे परिचय होता है, व्यवहार बढ़ता है, और अपने अंदर पता नहीं कौन व्यक्ति क्या बात बताता है, सीख मिल जाती है अच्छी। तो जितने कार्यक्रम देखिए सब किए जाते हैं इसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। सत्संग जैसे एक देखिए 15 दिन से लगातार चल रहा है, कुंभ में किसी का 1 महीने चलेगा, किसी का 1.5 महीने छावनी रहेगी, किसी की 15 दिन छावनी रहेगी। तो देखिए इसी प्रकार एक एक गांव में सदगुरु विशाल साहब देखिए 6-6 महीना, 8-8 महीना एक एक गांव में छावनी ही तो उनकी पड़ती थी। अब 6-6 महीना तक वही ज्ञान सब सुनते थे, कितने लोग साधु हो जाते थे, कितने लोग भक्ति भावना से जुड़ जाते थे। अब बार बार वही बात सुनी जाए तो कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ अंदर तो रंग बदलेगा ही व्यक्ति का। लेकिन जिसका जीवन बहुत काला होता है तो कितना भी उसको धो तो वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए न उजरा जो सौमन साबुन लगाए। मूरख हृदय न चेत जो गुर मिले विरंच सम, फूले फले न वेद यदि मृखा बरसे जलत। कोयले में आप सौमन साबुन लगा दीजिए तो क्या कोयला कहीं उजला होगा? उजला होने वाला नहीं है। इसी प्रकार कोयले के समान जिनका जीवन होता है, जिनका मन होता है, कितनी अच्छी बात उनको बताई जाए लेकिन उनके पल्ले वो बात पड़ने वाली नहीं है, उनके पल्ले वो बात नहीं पड़ती। वो इधर से सुने उधर से निकाल दिए कान से। तो सत्संग देखिए इसीलिए अनेक मतपंथों के भी साधु संत देखिए सब लोग तो प्रयास में लगे हैं इस समाज को सुधारने के लिए। और जो धर्म मेले लगाए जाते हैं वहां पर तो अनेक मतपंथ के क्षेत्र लगते हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे हरिद्वार में हो। तो देखिए बराबर 1 महीने 15 दिन तक खिलाना पिलाना, दान पुण्य करना, और फिर सत्संग होना, ये सब चीजें वहां रखी जाती हैं। कार्यक्रम जैसे आश्रमों में प्रतिवर्ष होते हैं। अब प्रतिवर्ष क्यों होते हैं? कि कार्यक्रम के आधार से, कार्यक्रम के बहाने से व्यक्ति पहुंचता है। अगर कोई कार्यक्रम न किया जाए तो क्या व्यक्ति कहो 10 साल हो जाए न जाए, लेकिन जब एक कार्यक्रम होता है साल में तो सबके अंदर होता है भाई ऐसे न चलो, लेकिन आज सत्संग है, कार्यक्रम है वहाँ आश्रम में, भाई समय निकाल लो, आज जरूर चलेंगे। हर आदमी समय निकाल करके जाता है वहाँ। जब वहाँ जाता है, पहुंचता है, तो देखिए सेवा भी करता है और यथाशक्ति अपनी जो शक्ति है, शक्ति के अनुसार देखिए सारे काम करता है। चाहे 2 मिनट सत्संग सुने, नहीं ज्यादा समय है, जितना समय है अब समय के अनुसार देखिए हर व्यक्ति काम करता है। अगर ऐसे आयाम, ऐसे सम्मेलन ये जगह जगह न हो, जगह जगह न रखे जाए तो देखिए धीरे धीरे भक्ति भावना लोप हो जाएगी। ये भक्ति भावना लोप हो जाएगी।
तो देखिए आज 15 दिन से गोमती तट की धरा पर देखिए, तो सत्संग की ज्ञान गंगा में आप निमंजन कर रहे हैं। जो भाग्यशाली लोग हैं देखिए वही आ पाते हैं यहाँ तक, और जो भाग्यशाली नहीं है तो 15-20 दिन से सत्संग देखिए चल रहा है, जो भाग्यशाली नहीं है देखिए आ भी गए फिर भी वो चले जाते हैं। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो यहाँ पर 10-20 मिनट का समय देता है। खाना पीना सोना जागना लेना देना मिलना जुलना ये तो अनादिकाल से समय जीवन का जा ही रहा है उसका। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई समय को व्यर्थ मत खो, समय को व्यर्थ मत खो। वो बड़ा कुंभ है, ये समझो एक छोटा कुंभ है, जहां पर ज्ञान की चर्चाएं हो, बराबर 15-20 दिन तक ज्ञान की चर्चाएं होती रहें, तो समझ लो जो लोग कुंभ नहीं वहां गए हैं तो यहाँ ही उनको लाभ पूरा प्राप्त हो रहा है। वहां भी अगर आप जाते तो सत्संग मिलता, अगर कोई पंडाल में जाते मेला ठेला ही देखकर लौट आते तो धक्का मुक्का सहते। कोई संतों के अगर उसमें चले जाते छावनी में तो सत्संग मिलता, भोजन मिलता। तो ऐसे ही देखिए ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा, ज्ञान का देखिए जहां पर प्रसारा हो देखिए उसी को कुंभ कहा जाता है। और वही देखिए स्थल जो है हर मनुष्य के लिए देखिए प्रिय हो जाता है। अब जितने लोग आते हैं क्या इन लोगों के काम नहीं है? इन लोगों के भी काम है, लेकिन जो जिस चीज का महत्व समझता है, जो महत्व समझता है वही व्यक्ति वहां पर पहुंच पाता है, और जो महत्व नहीं समझता है जीवन का सत्संग का वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा वहां। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई जीवन का भी महत्व समझो और सत्संग का भी महत्व समझ लो और समय का भी महत्व समझ लो। ये समय भी बहुत अनमोल है और जीवन भी ये बहुत अनमोल है। और सत्संग भी देखिए ये भी बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। न मालूम कितने गांव हैं जहां कोई साधु संतों के दर्शन नहीं होते, सत्संग सुनना क्या है। और वो गांव भी भाग्यशाली होते हैं जहां पर सत्संग होता है, जहां पर कुछ अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। देखिए सत्संग वहीं पर होता है और सत्संग में रुचि वही लोग उत्पन्न करते हैं और उनके अंदर देखिए अच्छे भाव बने रहते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए जहां सत्संग होता हो वहां पर नित जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो जहां सत्संग होता हो वहां पर नित जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित जाओ तुम। जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम। जिनको आना होता है देखिए उसी समय से अपना काम कर लेते हैं, भोजन पा लेते हैं, महिलाएं अपना रसोई बना लेती हैं और उसी समय से कि समय सत्संग होता है आगे पीछे अपने काम को सेट कर दिया, चली आती। जिनको नहीं आना है तो वो चाहे 6 महीना हम रहे यहाँ वो नहीं मिलेंगे। जिनके अंदर रुचि होती है, प्रेम होता है, वो अपने मन को नहीं मना पाते। वो कहाँ, अब देखे कर रायबरेली से 150 किलोमीटर से आए, पेट्रोल भी लगा होगा, आए और ज्यादा नहीं 2 घंटा ही रुके होंगे और फिर गए वापस। ढूंढ लिया गांव को यहाँ बताने से आ गए यहाँ। तो इस प्रकार जिनको नहीं भाव नहीं होता है प्रेम, चाहे पास में ही घर हो, हम पीछे ही आगे रह रहे हैं घर के इधर उधर, रुचि नहीं है तो घर से नहीं निकलेंगे। घर से निकल करके एक बात नहीं समझ पाएंगे, न सुन पाएंगे। बाराबंकी जिले में एक गांव है, वहां हम गए, जो सदगुरु विशाल साहब वहां 3 बार आए थे। एक बार 4 महीना रहे, एक बार 6 महीना रहे,
एक बार नेपाल जा रहे थे तो 16 दिन रहे। तो एक व्यक्ति से हमने पूछा कि साहब यहाँ बहुत रहे, और साहब जहाँ रहते थे बहुत वहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, बहुत लोग वहाँ दर्शन पर्शन के लिए आए जाया करते, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, नेपाल से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि साहब के पास तो कोई आश्रम तो था नहीं। जिस भक्त के यहाँ रहते थे और जहाँ रहते थे 2 महीना 3 महीना ऐसे करके रहते थे, 1-2 दिन के लिए नहीं जाते थे। और यहाँ भी आपके गांव जब अकड़रिया सदगुरु विशाल साहब आए होंगे तो यहाँ भी रहे होंगे, और तो कुटी तो नहीं थी लेकिन यहाँ नदी थी, एकांत स्थल था, तो जितने दिन रहे होंगे पुराने लोग जानते होंगे जिनके समय में साहब आए यहाँ। तो उस व्यक्ति से हमने पूछा कि क्या साहब के दर्शन तुमने किया था, साहब कैसे थे, उनका कद कैसा था, लंबे थे, छोटे थे, क्या बताते थे सबको। बहुत बुजुर्ग था व्यक्ति। तो देखिए वो व्यक्ति उत्तर देने लगा, हम देखते तो थे, सफेद सफेद थे, उनको चारपाई पर लेकर के लोग चलते थे और हम देखते थे, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि उसमें विशाल साहब कौन थे। संत थे तमाम, लेकिन हम नहीं जान पाए काले थे कि गोरे थे कि लंबे थे कि नाटे थे, या कैसे थे, क्या बताते थे सबको, हम नहीं जान पाए। हम गए ही नहीं कभी। बताओ, जिस गांव में 6 महीने रहे, एक बार 4 महीने रहे, एक बार 16 दिन रहे, एक बार 3 महीने रहे, 4 बार गए। अब 6-6 महीना माने रखता है। हम इतने ही दिन रहे हैं, देखिए तो क्या है, अब सब गांव के लोग इधर उधर सब जान गए, सब जान जाते हैं। और 6 महीने व्यक्ति रहे, अगर 6 महीने रहे तब तो और एक फसल कट जाएगी, कट के घर को आ जाएगी। तो अब उसके अंदर जब रुचि नहीं थी, प्रेम नहीं था और भाव नहीं था, तो 6 महीने क्या चाहे वहीं पर अपना जिंदगी भर रहते, फिर भी वो नहीं जाता, भाव नहीं था ना उसके अंदर। तो देखिए, जिन लोगों के अंदर भाव था, छत्तीसगढ़ से आ गए, गुजरात से आ गए, कहाँ कहाँ से आ गए, तो देखिए ये भाव सबके अंदर नहीं होता है। हर आदमी भक्ति नहीं कर पाता है, सब काम तो दुनिया के कर लेगा, लेकिन ये भक्ति कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। फिर देखिए एक संत ने और क्या लिखा है कि गुरु से लागा रहो रे भाई, गुरु से लागा रहो रे भाई, लागा रहो रे भाई, गुरु से लागा रहो रे भाई। तेरो बनत बनत बनी जाई, गुरु से लागा रहो रे भाई, बनत बनी जाई, गुरु से लागा रहो रे भाई। तेरे बनत बनत बनी जाई, गुरु से लागा रहो रे भाई, बनत बनी जाई, गुरु से लागा रहो रे भाई, लागा रहो रे। तेरो बनत बनत बन जाई तो गुरु से लागा रहो रे भाई। देखिए, संतों के पास आने से कोई काम नहीं बिगड़ता है, कोई काम नहीं बिगड़ता है, और जीवन में तुम्हारे लाभ ही होगा और जीवन का तुम्हारे कल्याण ही होगा। हनुमान जी जब लंका को गए तो वो जानते थे कि लंका राक्षसों की नगरी है। तो गोस्वामी जी देखिए वहां का वर्णन करते हैं कि लंका निश्चर
निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रहता है, राक्षसों की नगरी है, कहाँ हम रुके, कहाँ जाएं। फिर उन्होंने विभीषण की मड़ैया में देखा राम राम लिखा हुआ था, तो देखिए उनका मन प्रसन्न हुआ, तो सोचने लगे कि यहाँ हम चले जाएं। लो, कोई लगता है कोई भक्त है। तो विभीषण की मड़ैया में जब गए, वहां पर ठहरे, तो देखा कि भाई कोई यहाँ भगवान का भक्त है, कोई अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वहां रुके हनुमान जी। तो विभीषण से मिले और विभीषण से कहने लगे कि यहाँ तुम लंका में कैसे रहते हो, ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ लंका में कैसे तुम निवास करते हो, कैसे रहते हो। अहिसन हठ करी हो पहचानी, साधु से होए न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। हनुमान जी सोचने लगे, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, अगर उसके पास जाओगे तो तुमको गलत रास्ता नहीं बताएगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराइयां हैं तो देखिए निकालने के लिए कोशिश वो करेगा, अच्छी बात बताएगा। अगर गलत आदमी के पास जाओगे तो तुमको बिगाड़ने की बात बताएगा, वो अच्छी बात नहीं बताएगा। तो हनुमान जी गए और देख करके फिर वहां रुक गए। फिर पूछने लगे विभीषण से, आप कैसे यहाँ रहते हैं। तो विभीषण जी देखिए कहने लगे कि सुनो पवन सुतराहनी हमारी, अजमी दर्शन बीच जी भी बिचारी, जिमी दर्शन बीच जी भी बिचारी। देखिए हम लंका में किस प्रकार रहते हैं, जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या रहती है। अगर जिभ्या चूक जाती है तो देखिए दांत घायल कर देते हैं। हम इसी प्रकार बचा बचा करके यहाँ पर रहते हैं। तो जबान जैसे देखिए कितना बचा बचा करके रहती है, और कभी देखिए हम लोग जब चूक जाते हैं खाने पीने में तो इन दांत ही जबान को काट देते हैं। तो ऐसे हम यहाँ रहते हैं। तो सज्जन देखे जहाँ लोग बसते हैं, सज्जन लोग जहाँ रहते हैं, वहां पर अच्छी चर्चाएं भी होगी और ज्ञान की वार्ता होगी वहां पर, और लोगों के अंदर अच्छी छाप भी पड़ेगी और लोगों की मानसिकता भी अच्छी बनेगी। तो हम लोगों को चाहिए कि भाई ऐसे ही सत्संग में जरूर समय निकालना चाहिए। सत्संग का अवसर देखिए बार बार मिलता नहीं है जल्दी जल्दी, और जब समय मिल जाए, जब अवसर मिल जाए, तब भी जो व्यक्ति अगर चूक जाए तो फिर क्या है। जिंदगी का समय तो कमाते खाते सब जा ही रहा है। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, 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 भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, मात पितु भाई बंधु मिले हैं सभी, भाई बंधु मिले हैं सभी, लोभ लालच दिखा के रिझाए गए, लोभ लालच दिखा के रिझाए गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए,
पुत्र पुत्री व पत्नी मिले हैं सभी, पुत्र पुत्री व पत्नी मिले हैं सभी, मोह माया की फांसी में बांधे गए, फांसी में बांधे गए, मोह माया की फांसी में बांधे गए, मोह माया की फांसी में बांधे गए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे। कामना और मनोरथ के कचड़े भरे, कामना और मनोरथ के कचड़े भरे, कामना और ज्ञान बैराग झाड़ू से झाड़े गए, ज्ञान बैराग झाड़ू से झाड़े, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न हो गई जब कृपा मिल गए सद्गुरु, हो गई जब कृपा मिल गए सद्गुरु, हो गई जब कृपा मिल गए, धार उपदेश जल से नहाए गए, जल से नहाए गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब नाम किसका धरूं छाप कुछ भी नहीं, छाप कुछ भी नहीं, नाम कल्पित है बेला कहूँ लखी अमर, नाम कल्पित है बेला कहूँ, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, में सब तबाह हो गए, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, तक न पूरे हुए। तो ऐसे ही अनंतों जन्म, न मालूम कितने जन्म हम लोगों के खाते पीते, न मालूम कितने परिवार मिले, बच्चे मिले, सब कुछ मिला, सब देखे छूटता चला गया। अब आज का भी देखे भी कुछ दिन में छूट जाएगा। आगे जहाँ जन्म होगा वहां हाय हाय ये बच्चे ये परिवार, ऐसे करते करते अनंतों जन्म चले गए। लेकिन हम लोगों ने भक्ति नहीं किया। अगर भक्ति किया होता तो हम लोगों का दुख छूट जाता। अच्छी समझ नहीं पैदा हुई, अच्छा ज्ञान नहीं आया हमारे अंदर, अच्छे विचार नहीं पैदा हुए, इस कारण से हमारा जीवन दुखी रहा, परेशान रहा। तो देखिए, सब उसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं, वही व्यक्ति अच्छी जगह पहुंचता है जो बहुत भाग्यशाली होता है, जिसकी बहुत बड़ी भाग्य होती है। वही देखिए घर के कामकाज को छोड़ करके फिर जल्दी से चल देता है, और वही अच्छी बात को सुन पाता है। और जो अच्छी बात को बार बार सुनेगा तो कुछ न कुछ जीवन में उसके परिवर्तन
आएगा, और जो बिल्कुल जाएगा ही नहीं तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जब ऐसे अवसर मिल जाए तो उसे नहीं चूकना चाहिए, जरूर ज्ञान ध्यान विचार की बातें सुनते रहना चाहिए। अगर इतने लोग भी सुनना छोड़ेंगे तो क्या है, धीरे धीरे केवल नाम ही नाम रह जाता है। कहते हैं नाम ही नाम रह जाता है और ढोल में फिर पोल हो जाता है। हाँ, देखिए बहुत जिसके पिता पितामह अच्छा नाम कमा करके गए, उस घर का नाम कितने दिन तक चलता, उस गांव का नाम चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ढीले लोग हो जाते हैं तो नाम ही नाम रहता है और फिर वो बात नहीं रह जाती। तो इसलिए भाई हम जो कुछ सुनते हैं गुनते हैं तो अपने लिए करते हैं, ये किसी के लिए नहीं करते। ये नहीं कि घर का, अब कोई कहीं पर मेहमानी में है तो भाई 1 मिनट गया, बात अलग हो गई। सत्संग में तो रसोई में जो जाएगा उसी का पेट भरेगा। ये नहीं कि बच्चा खा ले हम न खाएं, तो क्या आपकी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। सत्संग में जो व्यक्ति बैठेगा, देखिए उसी के जीवन में तो बदलाव आएगा, वही तो समझेगा हर चीज। और जो बैठेगा नहीं, कहो उसको लाभ मिल जाए, तो उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा। ठंडी गर्मी बरसात, अब कब क्या किया जाए, बरसात में भी पानी और गर्मी में देखे पसीना टपकता है, अब ठंडी में ठंडी होती है। भाई कब क्या किया जाए, इसी में भोजन की व्यवस्था भी करना है, इसी में खेती किसानी की बात भी करना है, और इसी में सत्संग भी करते रहना है। जीवन में कहो कभी फुर्सत मिले, समय मिले, तो कभी समय मिलने वाला नहीं है। और समय जो मिला हुआ है, इस समय को लोग खो देते हैं। इस समय को लोग खो देते हैं और इस समय को गंवा देते हैं कौड़ियों के मोल, फिर अंत में पश्चाताप करते हैं। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। लो भजन कर लो, भजन करने का मौका है। अब कभी देखिए लिखता है कि भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। ये मौका मिला हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा है मौका नहीं है। लड़कपन खेल कूद कर चला गया, जवानी अपना खेल खा के चली गई इधर उधर, और जब बुढ़ापा आ गया तब क्या पाँव से चल नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। तब व्यक्ति अगर सोचता भी है तो अब उसको कोई ले जाने वाला नहीं, कौन पकड़ करके ले जाए, कौन उसको सुनाए। बहुत लोग भी कहते हैं बच्चे जब तुम सही सलामत रहे तब सत्संग सुनकर नहीं तरे, अब बुढ़ापा पर तरने के लिए जाते हैं। अब तरोगे तुम? और जब तरने का समय था तब नहीं तरे, मतलब अगर वो बेचारा डंडी लेकर चला भी आए जैसे कैसे, तो 10-5 बातें पकड़ाते, 10-5 बातें पकड़ाते हैं। और सुनना तो अलग की बात है, सुनना तो अलग की बात है, और उसका उपहास करते, हंसी करते। जो ऐसे लोग होते हैं, अच्छी जगह जो व्यक्ति जाए उसकी हंसी करने लगेंगे लोग। तो भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। ये आज ये जो है मौका मिला हुआ है भाई, आज ये मौका मिला है। आज अगर इस मौके से चूक गए तो देखिए फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर जीवन में देखिए कुछ बन पाने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन में देखिए ये घर, ये मकान, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार सब देखिए छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब वीराना हो जाएगा। और अधिक बुढ़ापा आ जाता तो देखिए सब प्रतिकूल हो जाते, पत्नी भी प्रतिकूल हो जाती। अब भाई बहुत बूढ़ा हो जाए पति, देखिए पत्नी भी उसको छोड़ देती। और बहुत अगर रोगी और पत्नी बिचारी हो जाए तो उसको पति छोड़ देता, अरे बुढ़िया को हटाओ। तो ऐसे ही परिवार के लोग नजरों से देखना नहीं चाहेंगे, हटा देंगे वो, और अस्तित्व खत्म कर देंगे तुम्हारा।
तो क्या करोगे तुम, कहाँ तक सबको तुम संभालोगे? अपने जीवन को देख लो। तो अपने जीवन को लोग नहीं देखते हैं। अब कोई अगर अच्छे काम के लिए चलता है तो कहते हैं अरे अभी तुम छोटे हो। अगर थोड़ा सयाना है, बड़ा है घर में सबसे, कहें भाई भाई सब छोटे हैं, तुमको ही नहीं करना चाहिए। हम जब साधु लाइन में आए, कई लोग ऐसे कहे आप बड़े थे, आपको नहीं आना चाहिए था। हमने कहा बताओ, छोटे हो ना हो, बड़े हो ना हो, बूढ़े हो ना हो, कब आओ, कब क्या करो? कब क्या करना चाहिए? अरे जो जिसका जन्म होता है, दो हाथ मिलते हैं सब कमा खा लेते हैं। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को आलसी बनाते रहते हैं। अरे हम जिद नहीं रहेंगे, तुम लोग भीख मांगोगे। अरे अभी तुम करके दे रहे हो तो वो बैठे बैठे खा रहे हैं। और जब तुम नहीं रहोगे तो भूख लगेगी तो करेंगे ही, खाएंगे ही। सब कुछ करेंगे। लेकिन आदमी इतना मोहित होता है, वो समझता है जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो ये सब बिगड़ जाएगा। अरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सब संसार है ये संसार सब परिवर्तनशील है। सब इसमें लोग आते जाते आना जाना सब लगा रहता है। यहाँ भी कितने देखे पहले भक्त थे, बड़े बड़े सब थे। सब भक्त थे और 4 महात्मा भी इस गांव में हुए। सब धीरे धीरे चले गए। देखिए अब जो लोग बचे हैं, जैसा उत्तम मध्यम, वो लोग भक्ति को चला रहे हैं। अब ये लोग नहीं रहेंगे तो 1-2 अगर रह जाएंगे तो अपना 1-2 चलाएंगे। 1-2 जब वो भी नहीं रह जाएंगे तो अपना, जैसे सब गांव है ऐसे ये भी गांव हो जाएगा। तो ऐसे ही ये संसार का काम देखिए कभी बंद होने वाला नहीं। ये है थोड़ा अपना अपना मोह कम करना चाहिए। एक कहावत में कहा गया है कि खूटा मानी का बिहाओ, पंचो थोड़ा थोड़ा खाओ और अपनी इज्जत का डेराओ। हाँ, अपनी इज्जत का डेराओ मतलब थोड़ा थोड़ा मोह कम करो परिवार से। और जब मोह कम करोगे थोड़ा थोड़ा, तो देखिए भक्ति की तरफ तुम्हारे लगन लगेगी और भक्ति की तरफ भाव जमेगा। तो धीरे धीरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, अच्छी समझ पैदा हो जाएगी, अच्छे विचार आ जाएंगे। कौन किसका साथी है, कौन किसके लिए कौन बैठा रहता है, सब देखे एक दूसरे को छोड़ करके चले जाते। एक लड़के की एक लड़की के साथ शादी कर दी जाती है, पाणी ग्रहण कर दिया जाता है कि दोनों साथ रहना भाई, गृहस्थी को चलाना। देखे वो लड़की कहीं छोड़कर लड़के को चली जाती है, प्राण उसके छूट जाते हैं। और कहीं देखिए अपनी पत्नी को छोड़कर पहले पति का शरीर छूट जाता है। दोनों साथ साथ तो नहीं जाते, एक दूसरे को छोड़ देते हैं। छोड़ना पड़ता ही, मौत एक ऐसी चीज है कि सबको वीराना कर देती है। लेकिन बिहार में एक घटना घटी थी। वो आते थे मुंगेर जिला, जहाँ के श्री वासुदेव साहब रहने वाले थे। तो दिल्ली में उनका परिवार रहता था और यहाँ वो भोजन बना रही थी बेचारी, कहीं बिजली का कोई तार कटा था, वो लग गया। और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो गए, देखे पड़ी तो उसको उठाने लगे और वो बिजली से थी, कनेक्ट थी। जैसे पकड़े उनको भी बिजली ने पकड़ लिया, दोनों साथ साथ मर गए। दोपहर तक पड़े रहे। फिर गांव वालों ने देखा यार दादी नहीं निकली, दादी नहीं निकली। तो जब अंदर गए देखा दोनों पड़े। तो बहुत गांव के लोग आए, देखा दोनों मर गए। फिर दिल्ली पता गया जब, तब वो लोग आए तो अंतिम संस्कार। कहने का मतलब ये है कि दोनों ये नहीं जान पाए, एक दूसरे के लिए रो नहीं पाए। जैसे पत्नी मर जाती है तो देखे पति रोता है, अगर पति पहले मर जाता है तो पत्नी रोती है कि हमारा पति नहीं रहा। जब दूसरा व्यक्ति जीवित रहता तभी तो वो दुख उसको होता है। और दोनों साथ साथ मर जाए तो किसको कौन दुख होगा, किसके लिए कौन रोएगा? दोनों जान ही नहीं पाए कि कौन हमसे पहले मर गया, कौन हमसे पहले मर गया। तो देखिए एक दूसरे के लिए लोग रोते हैं, थोड़ा रोते हैं फिर अपना कमाने खाने लगते हैं। तो जीव अकेला आया है और अकेला ही जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति भावना में अपना प्रेम भाव जुटाना चाहिए और जुटा करके अपने जीवन को देखे स्वावलंबी बनना चाहिए। कि हम लोग देखे स्वावलंबी तो हो, अब कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी भाग्य, अपने जो कर्म है, अपनी जो भाग्य है, जैसी प्रारब्ध बनी है, तो उसी हिसाब से अपना जीवन गुजर हो रहा है और होता जाएगा।
चिड़ियों पंछियों का गुजारा हो जाता, मनुष्य का क्यों नहीं होगा। लेकिन आदमी विश्वास नहीं करता है, घबराने लगता है, हाय हमारा क्या होगा। और जब विश्वास नहीं करता है तो घबरा जाता, फिर अपना मार्ग छोड़ देता है। इसलिए हर इंसान को ऐसे ही भक्ति भावना में अपना प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, इसी में जीवन का कल्याण है। बोलो सद्गुरु देव की। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, ये गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, फंदा भारी, परख लखाए वो भेव तुमको, परख लखाए वो भेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय। साहेब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बंदो सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरिया, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के बंदगी साहे। बोलो सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, संत समाज की जय।